आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सैफर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी। कई अहम शख्सियात की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात, मुख्तलिफ मामलात पर हुआ तबादले ख्याल। वज़ीर आला ने IIT जम्मू के AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस और फोनिक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किया अवाम के नाम वक्फ। और आज मनाया जा रहा है दस्तकारी का कौमी दिन। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। यह बिल लोकसभा में आज पास किया गया। राज्यसभा ने इसको सोमवार के रोज मंजूरी दी थी। पहले इल्तिवा के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जतिन राम मांझी ने ऐवान में बिल पेश किया। बिल का मकसद रुकूमात की अदायगी में ताखीर के मामले और तनाज़ात के हल सादा बनाना है। मरकजी सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जम्मू कश्मीर में 43,907 मकानात की तामीर मुकम्मल करके उन्हें मुस्तहकीन को सौंपा गया है, जबकि इस स्कीम के दूसरे मरहले के तहत 42,584 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी मकानात और शहरी तरक्की के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए समग्र शिक्षा स्कीम के तहत रकूमात के तसरुफ का मामला उठाया था, जिसका जवाब ऐवान में 5 अगस्त को दिया गया। वजारत तालीम ने इस सवाल के जवाब में ऐवान को जानकारी दी कि इस स्कीम से मुतालिक सालाना वर्क प्लान और बजट यूटी इंतजामिया मुख्तलिफ अजला की जरूरियात के मुताबिक तरतीब देती है। वजारत ने वाजिह किया कि अजला में रकूमात की तकसीम, कामों की मंजूरी और उनकी अमल आवरी यूटी इंतजामिया मंजूर शुदा मंसूबों और मकामी जरूरियात के मुताबिक अंजाम देती है। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी अपोजिशन मेंबरान के शोरगुल की वजह से मुतासर रही। पहले इल्तिवा के बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने वक्फ सवाल शुरू करने का ऐलान किया। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने कई मामलात पर अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक सदर उमर ककरू ने आज श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने बारामूला जिले के तरक्याती मामलात और खानपुरा से कंगनपोरा तक कौमी शाहरा की सूरत हाल के अलावा दीगर कई मामलात पर LG के साथ तबादले ख्याल किया। इस दौरान चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के एक वफ्द ने चैम्बर के कन्वीनर उमर जानवानी की सरबराही में LG के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में तिजारत और सनत से मुतालिक कई मामलात पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश के स्वामी सहज आनंद सरस्वती पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल और नाम और माहिर तालीम शशिकांत राय के फौत होने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। अपने एक ताज़ियती पैगाम में LG ने कहा कि शशिकांत राय के फौत होने से तालीम के शोबे को काफी नुकसान पहुंचा है। LG ने आनजहानी के गमजदा कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मसनूई जहानत ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी बल्कि पूरे समाज में इनकलाबी नौयत की तब्दीलियां पैदा की हैं। आज जम्मू में IIT जम्मू के फैकल्टी मेंबरान के साथ तबादले ख्याल के दौरान इदारे के AI सेंटर फॉर एक्सलेंस और फोनिक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा इकदाम जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी पर मबनी और कारोबारी सरगर्मियों से तक़वियत पाने वाले मुस्तकबिल की जानिब इनकलाबी पेशरफ्त हैं। इन इकदाम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों को फरोग देना और मसनूई जहानत को इंतजामी अमल, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह के लिए मुअस्सर अंदाज में बर्रुए कार लाना है। इससे कबल वज़ीर आला ने जम्मू में तजदीद शुदा रेजिडेंसी रोड हाई स्ट्रीट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इसको शहरी बुनियादी ढांचे के फरोग में अहम माना जा रहा है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की यकसां तरक्की की वादाबंद है। मकामी मेंबर असम्बली यदवीर सेठी और मकानात और शहरी तरक्की महकमे के आला अफसरां इस मौके पर मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर में वाटर सप्लाई स्कीम को मजीद मुस्तहकम बनाने के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट को अमृत के दूसरे मरहले के तहत 1 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से अमलाया जा रहा है।
ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट पर प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में मौसम की पेशगोई से मुतल्लिक निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में भारतीय मौसमियात महकमे ने यूटी में 4 इजाफी डॉपलर वेदर रेडार नस्ब करने का मंसूबा तरतीब दिया है। ये रेडार कश्मीर सूबे की अनंतनाग और सोपोर के अलावा चनाब वादी के डोडा और पीर पंजाल खित्ते के राजौरी जिले में नस्ब किए जाएंगे। इस बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। जिस हिसाब से बारिशें हो रही है, क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स, इसी तरह फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स और साथ साथ में कंटिन्यूस बारिशों के कारण फ्लड लाइक सिचुएशन हमने देखे हैं पास्ट में भी, और रिसेंटली भी काफी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण लैंड स्लाइड, मड स्लाइड और इसी तरह जो अर्बन फ्लडिंग है, ये ऐसे इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा हुए। तो बिल्कुल अभी मौसमी तब्दीलियात, क्लाइमेट चेंज या बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब ऑलरेडी जो डॉपलर वेदर रडार 3 जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंटली चल रहे हैं, एक श्रीनगर के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, एक बनिहाल के अंदर। तो कमिंग डेज में और 4 ऐसे डॉपलर वेदर रडार्स लगेंगे ताकि मेजर पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर जो है कवर हो, जिसमें साउथ कश्मीर के अंदर एक लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर, और साथ साथ में जो चिनाब वैली है, खासकर डोडा किश्तवाड़ का बेल्ट के लिए, यहाँ पे भी एक डॉपलर वेदर रडार जो है ऑलरेडी अनाउंस किया गया है। इसका साइट सिलेक्शन भी हुआ है। और इसी तरह पीर पंजाल रेंज में डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो पूरा पुंछ राजौरी और एडजॉइनिंग एरियाज को कवर करेगा। और कमिंग ईयर्स में भी हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी जो अनरिपोर्टेड वेदर हो या हैवी बारिशें वो अनरिपोर्टेड या अननोटिस न जाए। आज मुल्क भर में कौमी हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में वजारत टेक्सटाइल की तरफ से एक तकरीब मुनाकिद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सदारत में मुनाकिद हो रही इस तकरीब में 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और साल 2025 के 19 कौमी हैंडलूम अवार्ड भी अता किए गए। अवार्ड पाने वालों में कश्मीर की कौनी शाल सनत से वाबस्ता 2 दस्तकार भी शामिल हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि सदियों पुरानी दस्तकारियां भारत की सकाफत और तहजीबी सफर का एक लाजमी हिस्सा हैं। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत की प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। दरियासा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि जोश खरोश के साथ कौमी हैंडलूम डे मनाएं और भारतीय हैंडलूम मसनूआत की खरीदारी को फरोग देने में अहम रोल अदा करें। कौमी हैंडलूम डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आज के दिन बुनकरों और कारीगरों की गुनागू दस्तकारी सलाहियतों का जश्न मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तबका दस्तकारी रिवायत को तहफ़्फ़ुज़ देने में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के इंतजामिया के अज़्म को दोहराया। बुलंद पाया वली सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स कल उनके आस्तान आलिया वाक़े कोहिमारा पर अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के सिलसिले में आज आस्तान आलिया पर नमाज इशा के बाद शब-ए-दारी की रूह परवर मजलिस मुनाकिद होगी, जिस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अक़ीदतमंद ख़ातमातुल मुअज़्ज़मात दरूद व अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजलिस में शिरकत करेंगे। आस्तान आलिया पर आज नमाज इशा रात 10:30 बजे अदा की जाएगी। इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए माकूल इंतज़ामात किए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिख मजहब के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के प्रकाश पूर्व पर लोगों खासकर सिख मजहब से वाबस्ता अफराद को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दाखिला ने लिखा है कि गुरुजी ने पूरी जिंदगी इंसानियत की बेलौस खिदमत में सर्फ की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते एहसन तरीके पर जारी है। भगवती नगर जम्मू से आज 926 यात्री पर मुश्तमिल 29वां काफिला वादी पहुंचा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नोबल इनाम याफ्ता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी 85वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि कौमी तराना जन गण मन
गुरुदेव की तख्लीक है जो मुल्क की यकजहती और वकार की अजीम निशानी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।